नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 1 सितंबर की शिफ्ट 1 और किसकी एसएससी एमटीएस की स्टार्टिंग। तो ये पहला पेपर होगा हमारा, तो इसको सोल्यूशन करते हैं। इसके बाद जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज आएगी इसकी। ठीक है, अब आप कह रहे होगे कि स्टार्टिंग से ही करवा देते। देखो ऐसा होता है, जब तक सवाल लगाओ ना तब तक पता नहीं चलता है कि सवाल अच्छा है कि नहीं है। अब पता लगे मैंने देख लिया, वो बाद में कैलकुलेशन उसमें ज्यादा हुई तो मैं स्किप कर दूंगा। तो अब क्या होगा, इससे मैं करूंगा तो वो क्वेश्चन अच्छे अच्छे निकालते जाऊंगा, फिर आपको बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि ये एमटीएस का है तो नहीं करना, आपको रिवीजन इतनी बार करना है कि स्टेप्स कटिंग होने लगे। एक सवाल को बार बार लगाना पड़ेगा जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, फिर ये रोना नहीं रहेगा कि हमारी स्पीड नहीं आ रही है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो पहला सवाल है, कह रहा सबसे अधिक औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन और सबसे कम औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन के बीच का लाख में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़कर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो ये 50 हो गया, 50 40 90 हो गया, 90 और 50 140 हो गया, 140 180 और 5 ये 10 हो गया, 190 हो गया, 190 में 60 जोड़ दिया, ये 250 हो गया। अब बाई के लिए हम करेंगे तो 50 110 हो गया, 50 जोड़ेंगे तो 160 हो गया, 160 में 50 जोड़ दिया तो 210 हो गया, और 5 ये और 5 ये 220 हो गया, 220 में 50 जोड़ दिया तो 270 हो गया। अब इनको देखो यहां से करेंगे, 45 था 40 हो गया, 60 40 100 हो गया, 100 और 60 160 हो गया, 50 जोड़ देंगे तो 210 हो गया, 210 में 40 जोड़ दिया, 210 में 40 250 और ये 5 और ये 5 यानी कि 260 हो गया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये आया, सबसे कम ये आया, इन दोनों में डिफरेंस 0 7 से 5 गया 2 हो गया। अब ये थे कितने, 1 2 3 4 5 थे, बटे में 5 कर दो, 5 चौकू 20 यानी कि 4 जिसमें आ रहा होगा वो आंसर हो गया। अब ये मत सोचना लाख में, क्योंकि ये ऑलरेडी लाख में दिए गए हैं तो हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, दो व्यक्ति क्रमशः 77 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि दोनों फिर से हम कदम हो जाएं। अब इस सवाल में देखो बेसिकली आपको ये सोचना था कि ये काम कैसे करेगा। भाई एक चीज तो समझ लो कि ये दोनों कहीं अगर आगे जाकर मिलेंगे तो इनको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बराबर दोनों को तय करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आंसर होगा वो इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आना चाहिए था। और न्यूनतम बोल दिया तो आप एलसीएम निकाल के सीधे सीधे क्या कर सकते थे, 11 गुणे में 7 गुणे में 8, ये हमारा आंसर आ जाना था। बाकी अगर स्पीड की तरह से लेके चले कैसे, 77 सेंटीमीटर प्रति कदम 88 सेंटीमीटर प्रति कदम, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, तो ये तो स्पीड का रेशियो हो गया, 11 77 11 8 88। टाइम का रेशियो लिखेंगे 8 और 7 हो गया। अगर हम s बराबर में d अपॉन टी करें तो डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, s इंटू में t बराबर में d हो गया, s का मान 77 हो गया, टाइम 8 हो गया। दूसरे के लिए निकालते तो 88 गुणे में 7 कर देते, तो यहाँ से भी वही बन रहा ना। तो आपको ओरल सोचना था, एलसीएम लेके डायरेक्ट आपका आंसर आना था। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। सिंप्लीफिकेशन है भाई, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, यानी कि 13 बटे में 13 तेरिया में 169 हो गया, प्लस में 13 हो गया। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर से नीचे से क्या करते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं, इंटू में 2 हो गया। यहाँ से भी हम 13 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस का 169 और अपॉन में कितना हो गया 169 हो गया, बटे में क्या हो गया 13 गुणे में 2 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर लिख सकते हैं 170 अपॉन में 2 इंटू में 169, जहां पे भी 169 लिखा है आंसर लगा दो, 2 अट्ठे 16 2 पंजे 10। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, इसे इतने में बेचा जाता तो लाभ परसेंटेज बतानी। भैया देखो सिंपल सा डिफरेंस, 8 से 5 गया 3, 6 से 3 गया 3, 5 से 4 गया 1 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा 4350 हो जाएगा, इंटू में 100 हो गया। तो ये 0 से 0 चला गया। अब यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेना है, हमें बेसिक नहीं बनाना है कि बैठ के हम घटा रहे फिर भाग कर रहे, कोई जरूरत नहीं उस चीज की करने की। अब ऑप्शन देखो, 4 तियां 12 4 चौकू 16 तो हो नहीं सकता, 13 से ज्यादा है, 3 बार चला जाएगा तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 त्रिका 9 और 1 10 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया। तो 10 से 5 गया 5 हो गया, हासिल 1 हो जाएगा, हासिल हो ही चुका, हो क्या जाएगा 95 बचा। अब 95 बचा, अब भाग जाएगा नहीं जाएगा, 0 आंसर। अगला सवाल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, बराबर में 616 होगा।
अब जितना जैसे ही ये करोगे यानी कि 4 एकम 4 हो गया, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 चौको 16, ऐसे ही करते आपको समझ में आ गया कि रेडियस 7 होगी, क्योंकि ये याद कर रखे हो 7 होता है तो एरिया 54 होता है, 154, अगर यही रेडियस 14 हो जाए तो 616 होता है। तो हमने पाई आर स्क्वायर का मान निकाल लिया 154, तो रेडियस 7, व्यास पूछा गया था 2 गुना। अगला सवाल, ए और बी एक काम को 4 दिनों में, बी सी 5 दिनों में, ए सी 10 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी एक साथ मिलकर वे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम 5, 4 और 10 का, यानी कि यहाँ से 5 अट्ठे 40, 40 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 4 पंजे 4 10 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 10 चौक 40 हो गया, गुणे में 2 कर दो, बराबर में कर देंगे 10 8 18, 18 4 22 हो गया, 22 करेंगे तो ये 11 हो गया, यानी कि 3 से ही 7 बटे में 11 हो गया। अब आप देख लेना कि आप कितना लिख के करते हैं, क्या करते हैं भाई। अब जरूरी थोड़ी ना यहाँ पर ए बी 4 लिखेंगे, बी सी आप 5 लिखेंगे और ए सी आप लिखेंगे 10, फिर इनका एलसीएम लिया आपने 40, फिर इनको लिखोगे 10, फिर इनको 8 लिखोगे, फिर इनको 4, फिर ए प्लस बी प्लस सी बराबर में आप लिखना 10 18 4 22 बटे में 2। अब इतना डायरेक्ट लिखो ना, बहुत चीजें ये कर ली हैं, इसको नहीं करना है। ए बी सी ए काम को 10 15 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से काम 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं, फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है। सी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ था, इसलिए इंग्लिश का इसमें ऐड करना पड़ा। कह रहा था 5 डे ईच, यानी कि प्रत्येक 5 दिन काम कर रहा है। ए भी 5 दिन कर रहा है, बी भी 5 दिन कर रहा है, और यहाँ पर लिख दिया था ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से काम करते, तो थोड़ा सा अलग था। कभी भी ऐसा डाउट हुआ करे ना, इंग्लिश वाला एग्जाम जब देते हो तो वहां पर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, तो इंग्लिश वाला देख लिया करो। तो यहाँ पर ए बी यानी कि 10 15 12 का एलसीएम 60 हो गया, 10 छक्का 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। दोनों ने 6 4 10 की इफिशियंसी से 5 5 दिन दोनों ने काम किया, यानी कि 5 दिन काम करेंगे दोनों मिलकर तो 50 काम हो गया, यानी कि 60 से 50 माइनस कर देंगे, काम बचा कितना 10। अब ये सी को करना है अकेले, तो 5 दूनी 10, आंसर आ गया। तो अगला सवाल, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची, रवि ने रामू को 10% की हानि पर वस्तु बेच दी। यदि रामू ने रवि को इतने का भुगतान किया तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची। अब अगर इस सवाल को आप अच्छे से समझ गए तो आपको कितना करना था, 9 करना था, यानी कि 9 एकम 9 हो गया, 5 बचा, 9 छक्का 54 हो गया, 9 पन्ना 45, आंसर आ गया, बात खत्म। भाई यहाँ से क्या हुआ, राजू ने रवि को बेचा है कितने 10% लाभ पर, तो 110 बटे में 100 हो गया, ये कैंसिल आउट, इनटू में 10% की हानि 90 हो गया, बराबर में हो गया 1485। तो एक चीज बताओ, हमें इसी का तो मान निकालना, हमें कैलकुलेशन सिर्फ इतनी तो करनी थी, फिर हम क्यों आगे पीछे इसके भागते, बस। तो आंसर आ गया 1650। अगला सवाल, दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए इतने की धनराशि निवेश किया और इतने की कुल धनराशि प्राप्त की, ब्याज की दर बताई। साधारण ब्याज की बात थी, पहले तो रेशियो बना लो, 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 5 चौको 20 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। कितने का ब्याज मिला उसे, 7, 6 से 4 गया, तो इतने का ब्याज मिला 9 साल में, तो 1 साल में कितने का मिलेगा, 3 रुपया का। अब 3 रुपया का प्रॉफिट हो गया, 40 पर गुणा कर देंगे 100, तो 0 से 0 चला गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, आंसर। बाकी फार्मूला लगा के करना चाहते हो, चीज वही है, जैसे भी करना चाहो आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, 110 मीटर 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में इतने इतने की चाल से चल रही हैं। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगने वाला समय। सिंपल सी बात है, समान दिशा में चलनी, डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगी, तो 8 1 9 हो गया और यहाँ पर 195 हो गया। दोनों समान दिशा में स्पीड घट जाएगी, 12 से 7 गया तो 5 हो गया, इधर करेंगे 5 3 15, 5 ने 45। अगला सवाल, एक नाव बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है भैया, कोई डिस्टेंस रही होगी। अब यहाँ पर 10 5 15 हो गया और 10 से 5 गया, ये 5 हो गया। भाई ये धारा की दिशा में हो रहा है, ये विपरीत दिशा में हो रहा है। अब यहाँ पर कोई एक डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे मान लो वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस रही, तो इसको कितना टाइम लगता, 15 दूनी 30। अब इसको टाइम कितना लगता, 6 नहीं लगता भैया। एक चीज सोचो, वो आधी डिस्टेंस तो वापस आ रहा है, वो क्या कह रहा था, सी में जो बीच में स्थान है वहां पर वापस आना, यानी कि हमें 2 का भाग करेंगे, 2 3 6, तो हमारे हिसाब से टोटल 5 घंटे, क्वेश्चन में 20 घंटे लगे। हम 2 घंटे बराबर निकाल लें तो 5 चौको 20, 4 दूनी 8 आ गया। अब ये 8 आ गया, 8 के लिए ये इसका टाइम आया निकल के 8,
इसका ही टाइम आया भैया। अब यहाँ से अगर इसका टाइम 8 आ गया, इसके लिए स्पीड क्या थी 15, 15 अट्ठे 120 हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कैसे करोगे, जैसे 5 बराबर 20 है, अगर 3 बराबर निकालते तो 5 को 20, 4 दिया 12 आ जाता। और 12 गुणे में इसके लिए स्पीड 5, 12 पंजे 60, ये आधी डिस्टेंस है, इसका 2 गुना कर दो 120। अगला सवाल, एक पंसारी को क्रमशः इतने और इतने किलोग्राम मूल्य के चावल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि इतने रुपए प्रति किलोग्राम चावल। ये तो एलिगेशन है, ये आसान सवाल है, मानना पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 137.75 हो गया। अब डिफरेंस कर लो, 143 तो फेवरेट नंबर है, तो 100 से 75 जाएगा, 25 बचा, यहाँ पर 2 बच गया, 12 से 7 गया तो 5 हो गया। इनका डिफरेंस 0.75 हो गया, 17 से 8 गया तो 9 हो गया। पॉइंट से पॉइंट चला गया, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 सत्ते अरे कहाँ पहुंच गया मैं, देख रहे हो, 25 यहाँ 75 हो गया। 75 में 2 जोड़ देंगे तो 77 और 20 27, 25 ने में 225, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अगला सवाल, अब ये देखो, देखते ही आंसर लगाने वाला सवाल था ये। यहाँ से करते 9 ने 81, 7 7 49, 8 8 64, 7 7 49, हमें अंदर जाने पर 1 चाहिए, बात खत्म हो गई, आंसर लगा दो। समझ रहे हो ना भाई, रूट लोगे 9.61 और इनटू में 3.61, ये हमारा मध्य अनुपाती निकल के आ जाएगा, जिसको अभी हम डिनोट कर लेते हैं एम से। यानी कि जो भी नंबर यहाँ पर निकल के आया होगा ऑप्शन में, उसका स्क्वायर करते तो अंदर मल्टीप्लाई 1 बन रहा है, तो हमें 1 चाहिए था, आंसर लगा दो। इसके अलावा आप आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे ना बात को, तो आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा। और 19 से कम 19 हो गया, 19 तिया 57 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट 4 के बाद था तो बाहर निकलेंगे, 2 के बाद पॉइंट बचेगा, आंसर लगा दो। बाकी बिल्कुल पेन चलाने वाला नहीं था। अगला सवाल, 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियां, इन लड़कियों का औसत भार 46 kg है, पूरी कक्षा का औसत भार 50 kg है, उस कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना है। देखो आसान सवाल है भैया, टोटल का 50 था, यहाँ पर 46 हो गई, ये गर्ल्स थे ये बॉयज थे। अब यहाँ पर लड़कियां तो 22 हैं, टोटल कितने थे 37 थे, यानी कि 15 लड़के बचे होंगे। तो इनका डिफरेंस हमने किया तो 4 आ गया, 15 बराबर में 4 है तो 22 बराबर में 88 बटे में 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, आपने एलिगेशन पढ़ा होगा कि इसमें एक नंबर अगर कम है तो दूसरा ज्यादा होता, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस का 88 बटे में 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 पना 75 हो जाएगा, 15 छक्का 90 ज्यादा हो जाएगा, तो 55 समथिंग हमारा आंसर आएगा, आंसर। अगला सवाल, एक धातु के गोले का व्यास इतना है, इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसके अनुप्रस्थ काट का व्यास इतना है, तो तार की लंबाई क्या होगी। तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। अब हमारा फोकस इसमें यह होना चाहिए कि हम कितना काट सकते हैं। देखो 4 बटे में 3 तो कहीं नहीं जाएगा, पाई तो कट ही जाना है, और 2 हो जाएगी इसकी रेडियस, 2 से भाग करके 3 रेडियस हो गई, तो यहाँ पर 27 हो गया, बराबर में हो जाएगा, पाई से तो कट ही चुका है। आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर करेंगे तो ये 2 दूनी 4 0.2 हो गया। अब जब स्क्वायर करना है तो 2 दूनी 4 यानी कि 0.04 हो जाएगा, इनटू में हमें हाइट निकालनी, तो ये कर देंगे, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ गया, 4 से 4 कट गया, 3 नेम 27 हो गया, यानी कि 900 सेंटीमीटर हमारी आ गई हाइट। अब यहाँ पर जहां 9 लिखा हो वही आंसर, चेंज करना हो तो चेंज कर दो। अगला सवाल, 2 संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a के 6%, b के 4% का योग a के 7%, b के 11% के योग का 2/5 है, तो अनुपात बताना। देखो परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये तो कैंसिल आउट हो गए होंगे, दोनों तरफ आएंगे। अब यहाँ पर ये 5 है, 5 अगर इसका करेंगे तो ये 5 इधर उठ के जाएगा, तो 6 पंजे 30 हो रहा ना, और ये 2 इधर उठ के आ रहा, 7 दूनी 14, 30 और 14 का डिफरेंस 16 a हो गया, और बराबर में इधर आ जाएगा 5 चौकू 20, और इधर हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 से 20 जाएगा तो 2b हो गया, यानी कि a अपॉन में b करेंगे तो 1 बटे में 8। आपने जितना डायरेक्ट सोचना उतना सोचो, बहुत अच्छा होगा। अगला सवाल, गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की, 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से इतनी हो गई, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, उसने कितनी धनराशि जमा की। देखो 5% की 3 साल की इफेक्टिव रेट याद तो करते हैं, वो जरूर पूरी नहीं होती, 21.5 समथिंग करते हैं, वो आगे तक जाती है। तो अगर इस तरीके से फिक्स वैल्यू दी हो तो आपको केवल रेशियो पे काम करना है। 5% का मतलब हो गया 1 बटे में 20, 20 से चीज कितनी हो गई 21 हो गई, 20 का क्यूब, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा था, तो 8000 हो गया, और 21 का क्यूब 92 61 हो गया। अब 8 का मल्टीपल आपको एक दिख रहा होगा, 8 3 24,
ठीक है, वहां से भी कर सकते थे, बाकी और कुछ कट रहा हो तो वो भी देखना पड़ेगा। तो 9261 हमारे हिसाब से अमाउंट बना, इसका मान दिया था 27,783, हमें निकालना था 8,000 का मान। अब यहाँ पर देखो ये पूरा पूरा 3 बार कट रहा था, 8 3 24,000 आंसर। अब आपका बेसिक अगर क्लियर होता ना तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ता, आपको 9261 सीधा दिखना चाहिए था 27,783 के बराबर है। बस प्रैक्टिस का खेल है इसमें। एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के से गाड़ी चलाई, फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया, फिर उसने 60 की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई, औसत चाल। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो गया। तो स्पीड लिखेंगे, सॉरी डिस्टेंस लिखेंगे टोटल, तो 3 घंटे हो गई, फिर 60 की चाल से उसने 4 घंटे चलाई। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 1 घंटे के लिए रुक गया, यानी कि 3 और 1 4 और 4 और 4 8 घंटे हो गए टोटल। 6 3 18 180 हो गया, 6 चौक 24 240 हो गया। 24 और 24 में 8 जोड़ेंगे 32 और 10 42, यानी कि 420/8 हो गया। 8 पन्ना 40 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40 आंसर। अगला सवाल, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। तो देखो यहाँ पर हमें तीसरी संख्या 100 दी गई थी और दूसरी संख्या 70, हमने 0 बढ़ा लिया अपनी सुविधा के अनुसार। तीसरी से 20% कम है पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या अगर 20% कम करते हैं तो ये 80 हो गई। कह रहा था पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी का एवरेज निकालेंगे तो 180 का आधा करना पड़ेगा, यानी कि 90 हम डायरेक्ट लिख सकते थे। और दूसरी संख्या से कितने % अधिक है, तो 20 अधिक है, बटे में 70 गुणे में 100 हो गया। तो 0 से 0 चला गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 अट्ठे 56, 4 बटे में 7 आंसर। अगला सवाल, इस शहर में प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है, उस शहर की उसकी प्रतिशत की दर क्रमशः बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ से अनुत्तीर्ण वाले सेकंड नंबर पे लिखे थे, इनका सम किया, रेशियो का 11 11 छक्का 66 छछरंग 36 360, ये 5 हो गया, 13 पंजे 65 13 तियां 39, यानी कि 390 फेल हो गए। इधर 5 किया तो 5 एकम 5 हो गया, इधर 200 फेल हो गए। इधर 5 4 9 9 7 63 7 पंजे 35 350 फेल हो गए। तो सबसे अधिक किसमें फेल हुए, इसमें फेल हुए। समझ रहे ना बात को, तो 3 बटे में 5 गुणे में 100 कर देंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 20 तियां 60, आंसर आ गया 60%। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर ये आपके 20 के 20 सवाल हुए। अब देखो आप लोग मोस्टली होंगे 2024 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या तो जीडी के लिए कर रहे होंगे, ऐसे ही सबके लिए कर रहे होंगे। तो देखो आपके पास टाइम बहुत है, प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, 100% बेनिफिट मिलेगा। हम मैंने इतने सेट किए हैं, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। अगर इतनी प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आप लोग साथ साथ लगे रहो, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।